देख रहे हैं खबर फास्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं की भागीदारी आपके जीवन में कितनी है, इसे आप सबसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और इसे समझने का सबसे बेहतर तरीका यह हो सकता है कि आप अपने घर की उस महिला को की जगह अपने आप को रख करके देखें जिसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है। वो आपकी पत्नी हो सकती हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, या फिर आपकी बेटी भी हो सकती हैं। आप किसी की भी जगह आज अपने आप को उनकी जगह रख करके देखें और पूरा दिन आप ऑब्जर्व करें कि एक महिला जो घर की पूरी जिम्मेदारी संभालती है, उसे सुबह से लेकर रात तक कितने काम करने होते हैं। क्या आपके उठने से पहले वो आपको काम में लगी दिखती है वो महिला, और आपके सोने के बाद वो सोती हैं क्या, और फिर अगले दिन जब आप उठते हैं तो फिर आपको उठी मिलती हैं। क्या अभी कभी आपने अपनी माँ को खाना खाते हुए देखा है कि वो कब आपको खाना खिला के, आपके पूरे परिवार को खाना खिला के अपने लिए वक्त निकाल के खाना खा लेती हैं? क्या कभी आपने किसी महिला को, अपने घर में किसी महिला को अपने लिए कुछ वक्त निकालते हुए देखा है क्या अगर ऐसी चीजें हैं तो आप इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को समझने का सबसे बेहतर तरीका यही निकाल सकते हैं कि आप अपने आप को उस महिला की जगह रखें जो आपके इर्द गिर्द हैं और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां घर के भीतर की हैं। फिर आप समझ पाएंगे इसका महत्व। यह सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। और ऐसे समय में जब हम बात ग्लोबल की करते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन की करते हैं, हम पूरी दुनिया को एक घर मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं, ऐसे समय में यह और ज्यादा जरूरी हो जाता है। कोई महिला जो भारत के किसी गांव में या किसी एक शहर में रह रही है और अपना जीवन यापन कर रही है, या फिर वो दुनिया के किसी दूसरे छोर पर किसी विकसित देश के एक घर में रह करके या काम करके अपना जीवन यापन कर रही है, तो बहुत ज्यादा फर्क रह नहीं गया है। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है और मोबाइल ने तो सबको एक कर दिया है, हर कोई एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान उनका कर रहा है, विचारों को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। तो ऐसे में कितना ज्यादा महत्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का बढ़ जाता है। आज हम इसी पर बात करेंगे और बात करेंगे कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो पूरी दुनिया में महिलाओं के सामने एक जैसी ही खड़ी हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, वो चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी हिस्सा क्यों ना हो। इसी पर आज बात होगी और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पूरी दुनिया भर से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर की महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए मनाया जाता है, लेकिन बरसों से महिलाएं समाज में पुरुषवादी सोच की वजह से वो स्थान नहीं पा सकी हैं जिसकी वो अधिकारी हैं। समाज के कुछ हिस्सों में, खासकर शहरी समाज में फिर भी कुछ बदलाव जरूर हैं, लेकिन ग्रामीण समाज में अब भी रूढ़िवादी सोच हावी दिखाई देती है, जिससे लड़ते लड़ते शायद एक लंबा अरसा और बीतेगा, लेकिन वो दिन भी जल्द आ सके। इसीलिए महिला दिवस के जरिए समाज में महिलाओं के योगदान को समझने की कोशिश होती है और प्रोत्साहन देने का प्रयास होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन एक श्रम आंदोलन था, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने सालाना आयोजन के तौर पर स्वीकृति दी। इस आयोजन की शुरुआत का बीज 1908 में पड़ा, जब न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने काम के घंटे कम करने, बेहतर वेतन और वोट देने की मांग के साथ रोष मार्च निकाला था। इसके एक साल बाद अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की। साल 1911 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस का आयोजन किया गया। तब से लेकर हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। ये एक ऐसा दिन है जब दुनिया भर में महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा होती है, महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। लाख मुश्किलों को पार कर महिलाएं दुनिया के सामने अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं, अपना रुतबा कायम कर रही हैं। महिलाओं के मुद्दों पर साल भर में एक दिन चर्चा हो या रस्म की तर्ज पर आज के दिन को मनाया जाए, ये काफी नहीं। जरूरत है समस्याओं के कारण ढूंढने की और समाधान खोजने की। जरूरत है महिलाओं की अंतरात्मा की आवाज सुनने की। ये मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है दृढ़ निश्चय के साथ सकारात्मक, सार्थक और सामूहिक प्रयास की। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो देखा आपने कि दुनिया भर में किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसके पीछे का महत्व क्या है, क्यों इसे शुरू किया गया था। एक समान वेतन मिले, काम करने के बराबर मौके मिले
और भी बहुत सारी चीजें जिसने धीरे 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 पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए एक आवाज बनाते हुए, आवाज को बुलंद करते हुए चीजों को और आसान कर दिया। क्या वाकई आज सबसे ज्यादा आसानी अब होती चली जा रही है? क्या वाकई भारत में जो चुनौतियां महिलाओं के सामने हैं वो दुनिया के विकसित देशों में वो चुनौतियां नहीं है? अगर वो चुनौतियां वहां नहीं तो वहां की महिलाओं के सामने क्या चुनौतियां हैं? क्या वहां सब कुछ ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ निधि शुक्ला हैं, योग कंसल्टेंट है, साइप्रस में रहती हैं, भारत की रहने वाली हैं, लेकिन वहां पर इस वक्त काफी समय अपना समय जो है वो वहां पर बिता रही हैं। निधि मिश्रा हमारे साथ हैं। निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ सीमा गिल हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर भी जुड़ गई हैं। सीमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक चीज आज, हालांकि बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं और ये प्रोग्राम करते वक्त, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर करते वक्त, एक पुरुष होने के नाते बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में थी कि अक्सर हम देखते हैं कि महिला दिवस है तो सारी महिलाएं इकट्ठा होकर के अपने लिए कार्यक्रम कर लेती हैं और अपने सुख दुख की बात है या आगे बढ़ने के कौन से मौके उस हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे, और मैं थोड़ा सा, आप समझें कि इस डिस्कशन में पुरुषों का प्रतिनिधित्व भी मैं कर रहा हूं, तो वो चीजें भी आएंगी कि कहां पर चीजें जो हैं वो टकराव की स्थिति में आती हैं। तो निधि जी, आपसे शुरुआत करते हैं। भारत में हम देखते हैं बहुत सारी समस्याएं हैं, आपने भारत में भी काम किया रह करके, आपने देखा यहाँ, अब आप वहां भी रह करके देख रही हैं, समझ रही हैं, सोसाइटी अलग तरीके से है, तो बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं कि भारत में महिलाओं के सामने चुनौतियां और दूसरे देश, दुनिया के दूसरे हिस्से में जाकर के महिलाओं के सामने चुनौतियां, क्या कुछ फर्क आप देखती हैं या महिलाओं के सामने चुनौतियां घूम फिरकर वही एक जैसी ही होती हैं? नमस्ते अरुण जी, और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनौतियाँ एक महिला की जिंदगी में मुझे लगता है एक ही जैसी रहती हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर साइप्रस हो, जिम्मेदारियां वही हैं, लेकिन उनको ब्रॉट अप करने का तरीका, जिस तरीके से महिलाओं को ब्रिंग अप, जैसा हमारा पालन पोषण हुआ है, जहाँ हमको हमेशा रिजर्व रह के रहना सिखाया है, एक वहीं पे एक मैं अंतर देखती हूँ। यहाँ पे जो लड़कियों का ब्रॉटअप का तरीका है, थोड़ा ओपननेस है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है, कॉन्फिडेंट बनाया जाता है। मैं इन सब में थोड़ा सा चाहूंगी कि हिंदुस्तान में थोड़ी जागरूकता बढ़े, लड़कियों से ज्यादा लड़कों को सिखाया जाए कि महिलाओं की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, महिलाओं को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो शायद हमको वो बचपन से डर डर के जीना ना सिखाया जाए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और हालांकि अब डिस्कशन के लेवल पर, अलग अलग जगह पर जहां भी डिस्कशंस होते हैं वुमेन्स के इश्यूज पर, तो ये बात अब होने लगी है कि आप अपनी बेटी को न सिखाएं कि आपको, या समझाएं कि आपको कितने बजे आपको घर में आ जाना है। आप अपने बेटे को भी ठीक वैसे ही समझाना शुरू करें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कब तक वापस आना है, इतने बजे तक वापस नहीं आए तो बहुत सारी चीजें और समस्याएं होंगी, आपको जवाब देना। तो वो सारी चीजें जब एक लड़के में भी आ जाती हैं, तो क्योंकि अब आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट उठाया और इस चीज को मैं काफी अलग अलग मौके पर, अलग अलग मोर्चे पर इसके बारे में अब डिस्कशन होने भी लगी हैं। सीमा जी, आप कैसे देखती हैं चीजों को? क्योंकि हमने देखा अभी पूरी दुनिया में ही हम देख रहे हैं महिलाएं बहुत सारी चीजें कर रही हैं और बियॉन्ड द लिमिट्स जाकर कर रही हैं। लोग पहले सोचते भी नहीं थे कि क्या महिलाएं आर्मी में होंगी या क्या महिलाएं कमांडो के लेवल पर भी आकर के काम करेंगी, सीमाओं पर, क्या उस लेवल पर भी क्या उनको सीमाओं पर जाकर लड़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, पहले कमीशन होने लगी, लेकिन उसके बाद क्या सीमाओं पर लड़ने का मौका भी मिलेगा? तो अब वो भी चीजें हो रही हैं। तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। क्या और कैसे आप देखते हैं कि चीजें अब बदलती जा रही हैं? अरुण, देखिए, किसी भी लेवल पर आप काम करते हैं, लेकिन जो बेसिक बात निधि कर रही थी, मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पर आप जब लड़ते हैं तो आप उतनी सशक्त होते हैं, उस तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी कैपेसिटी बियॉन्ड द लिमिट होती है, अप्रोच आपकी बड़ी होती है, तो आप चीजों को देख सकते हैं और उसके लिए लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। लेकिन परेशानी तब होती है जब घरों में, आपके अपने घर के अंदर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस जैसे घटनाएं होती हैं और आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आपको बचपन से उस तरीके से बताया जाता है, सिखाया जाता है। जो बार बार निधि और आप भी बात कर रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस वक्त में उस पॉइंट पर बात करने की जरूरत है। हम जब 21वीं सदी के दौर में खड़े हैं, क्या महिलाएं अपने आप को आज भी बराबर देख पा रही हैं? मेट्रो सिटीज की बात करते हैं तो हो सकता है कि वहां पर पुरुष उस तरीके से चीजों को समझने लगे हैं।
लेकिन अभी भी आप देखेंगे काफी ऐसी जगहें हैं, ऐसी फैमिलीज हैं जो अभी भी उस जो परंपरागत प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। उनको लगता है कि आज भी माँ सबको खाना खिलाने के बाद में खाना खाएगी और उसका सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सबसे पहले उठ जाएगी और सबसे लास्ट तक वो जागती रहेगी, कोई उससे पूछने वाला नहीं है। सबसे तकलीफ तब होती है कि वो जनी जो दुनिया को जन्म देती है वो अपने जन्म के लिए स्ट्रगल कर रही है। ये अपने आप में ऐसे बड़े सवाल हैं, मुझे लगता है इन सब पर चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि महिला दिवस सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, ये निरंतर एक प्रोसेस है जो मुझे लगता है हमारी प्रैक्टिस में आना चाहिए। हमारी गुड प्रैक्टिस से हमको इंस्पायर होना चाहिए और समाज में जिस तरह की प्रैक्टिस दुनिया भर में हो रही हैं उन सबको देख के, उनसे ऑब्जर्व करके हमको उनका आकलन करना चाहिए और कहीं पर अगर कोई गलत प्रैक्टिस हो रही है तो उसको ब्रेक करना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ बातें कर लेते हैं, लेकिन जब अपने घर की बात आती है, लोग मैंने देखा है कि सामाजिक प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऑफिसर्स कई बार देखते हैं कि जब सामाजिक प्लेटफॉर्म होता है या टीवी डिबेट होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, वुमेन को एंकरेज करने की बात होती है। लेकिन जब अपनी ऑफिसेज में अगर आप देखते हैं उनके अपने कुलीग्स के साथ वो जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, अपने घर में अपनी वाइफ के साथ जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, उनकी अपनी बेटी होती है तो उसकी आजादी की अगर बात आती है, लाइफ पार्टनर को चुनने की बात आती है, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, किसी एक जगह की लड़ाई नहीं है, ये बहुत व्यापक है। ये बात है। मैं एक चीज, क्योंकि आज निधि भी हमारे साथ हैं साइप्रस से, सीमा जी, और मुझे लगता है कि चीजें अगर थोड़ा सा हम बियॉन्ड द कंट्रीज या बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाकर के सोचें, बॉर्डर्स जाकर के सोचें, तो निधि मैं एक चीज और जानना चाह रहा था। अभी जो सीमा बात कह रही है कि बहुत सारी चीजें हम कहते हैं अपने स्टेज पर जाकर भाषण देने तक सीमित हैं या टीवी डिस्कशंस तक या पैनल डिस्कशन तक ही वो सीमित रह जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हमें उसको प्रैक्टिस करना होता है तो वो चीजें उस तरीके से नहीं हो पाती हैं। किसी के लिए भी वो बड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत कम एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जब हम नेचुरल नॉर्मल प्रैक्टिस में जाकर के हम उसको देखें तो वो चीजें जो हम कहते हैं वैसी ही हैं। इसमें फर्क आप निधि साइप्रस की बात करें या इंडिया की बात करें, कहाँ और कितना फर्क पाती हैं? और हम जानना ये भी चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे अभी और हमें भी सीखने की जरूरत है, और वो चाहे नेगेटिव साइड पर हो या पॉजिटिव साइड पर। निधि, देखिए, कोई भी रिफॉर्म लाने के लिए, कोई भी चेंज लाने में टाइम लगता है, और मैंने जहां तक देखा है कि एक महिला को दूसरी महिला ही सपोर्ट कर सकती है, जो थोड़ा सा लैकिंग है हिंदुस्तान में। यहाँ पे जैसे मैंने देखा है बहुत सी महिलाओं की संस्थाएं हैं जो कि महिलाओं को ऊपर लाने में, अगर आप में कोई टैलेंट है तो वो एक पूरा ग्रुप लग जाता है आपको ऊपर लाने के लिए, जो थोड़ा बहुत लैकिंग है इंडिया में। मैं देख रही हूँ आजकल वहाँ भी काफी संस्थाएं हैं जो प्रमोट कर रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या फिर इन पर्सन हो। तो चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। एक सोच जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है वो एकदम से चेंज होना, रिफॉर्म होना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मुझे पूरी आशा है और पूरा विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान में महिलाओं में और पुरुषों में कोई फर्क रहेगा। हम लोग कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे। अच्छा निधि, कौन सी ऐसी चीजें आपको लगती हैं जो रोकती हैं किसी भी महिला को भारत में या पूरी दुनिया में कि वो आगे नहीं बढ़ पाती? कौन सी ऐसी चीजें जो बदल जानी चाहिए? और ठीक है, एक प्रोसेस है, लेकिन जिसको सबसे पहले बदलना बेहद जरूरी है। मुझे जहां तक लगता है जिम्मेदारियां, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, अगर मैं अपना उदाहरण दूं आपको, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो मर्चेंट नेवी में हैं, तो उनको 6 महीने बाहर रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है कि मैं घर चलाऊं, बच्चों को देखूं, और वो गृहस्थी के लिए फाइनेंशियली हमको सपोर्ट करें। हाँ। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है। तो मे बी मुझे भी बचपन से कंडीशन किया गया था इस तरीके से कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो तुम गृहस्थी संभालना। तो मैंने भी आगे बढ़ के गृहस्थी संभालने की जिम्मेदारी ली। योगा मेरी लाइफ में बाद में आया, मैं योगा टीचर बनी और आज मैं योगा सिखा रही हूँ योगा वेदांता के माध्यम से। लेकिन ये जो कंडीशनिंग है हमारी बचपन से लड़कियों की, हमें मुझे लगता है थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट होना, कॉन्फिडेंस लाना, ये सब थोड़ा इनकलकेट करना जरूरी है। इस कंडीशनिंग का जो जिक्र निधि आप कर रही हैं, इसमें कहीं कोई खामी आप मानती हैं क्या? क्योंकि बहुत सारी बार ये भी कहा जाता है कि एक औरत क्या केवल घर का खाना बनाने के लिए या बच्चे संभालने के लिए ही तो नहीं है,
उसके भी सपने होंगे। तो क्या अगर ये प्रैक्टिस होती है, जैसे आपने कहा, ये बहुत सही बात है कि क्योंकि दो छोर हैं, एक घर से बाहर जाकर कमा करके लाता है और दूसरा घर में परिवार संभालना, बच्चे संभालना, दोनों को कहीं कमतर नहीं आंका जा सकता, कम नहीं रखा जा सकता। तो इसको कहीं इसमें कोई खामी आप देखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? जहाँ तक मेरी अपब्रिंगिंग का सवाल है, कोई खामी नहीं रही। मैं बिल्कुल मुझे लगता है मेरे भाई से ज़्यादा मुझे महत्व दिया गया, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो या फिर मेरी कंडीशनिंग में हो। पर हाँ, जब मैं रूरल एरियाज में जाती हूँ, वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा लड़कियों को सेट बैक किया जाता है हमारे पुरुषों के कंपैरिजन में। मतलब उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ गृहस्थी चलाने तक ही सीमित रह जाती है, उनको आगे सोचने का मौका नहीं दिया जाता। और जहां तक हाउसवाइफ्स का सवाल है, मैंने हाउसवाइफ्स के साथ काम किया है और मैंने देखा है सबसे ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, पीसीओडी, जितने भी बीमारियां होती हैं वो हाउसवाइफ्स में ज्यादा है, क्योंकि वो एक सेल्फलेस सर्विस कर रही हैं। वो बदले में कुछ नहीं चाहती हैं, बदले में थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्यार चाहती हैं, जहां अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं मिल पाता है। कुछ फैमिलीज में वायलेंस की शिकार होती हैं या अब्यूज की शिकार होती हैं। तो इन सब केसेस में मुझे लगता है हाउसवाइफ कहीं ना कहीं वर्किंग वुमन से मुझे लगता है ज्यादा स्ट्रेस में जी रही हैं, ज्यादा उनको हेल्प की ज्यादा जरूरत है इस समय पे। ये बहुत सही बात आप भी कह रही हैं। हाँ सीमा, लेकिन आप मैं कुछ इसी में निधि से एक और बात जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये लगातार मुझे लगता है हर परिवार में अगर निधि देखें तो कहीं ना कोई इस तरह की कहानी आपको मिल जाएगी। आप सौभाग्यशाली हैं, आप बता रहे हैं जिस तरीके से कि आप फैमिली में अगर अपने करियर को सैक्रिफाइस करके आप फैमिली संभालने की जिम्मेदारी आपने उठाई है, लेकिन आपको तकलीफ नहीं है, आपको पूरी तरीके से सपोर्ट आपके इन लॉज की तरफ से, आपके हस्बैंड की तरफ से मिल रहा है। लेकिन ज्यादातर महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि जब उनका प्राइम टाइम होता है, पीक टाइम होता है, तो वो अपने करियर को सैक्रिफाइस कर देती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनको रियलाइज होता है कि आई एम नथिंग। इस तरह की एक्सपीरियंस वहाँ साइप्रस में कुछ महिलाएं जो डायस्पोरा कैटेगरी से हैं, हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं वहाँ रह रही हैं, भले वो वर्किंग है या हाउस वाइफ्स हैं, क्या इस तरह के केसेस वहाँ आप कुछ देखती हैं? कुछ एक्सपीरियंस आपके पास है तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि क्या परिस्थितियां दुनिया भर में ऐसी हैं या हम हिंदुस्तान में इस तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं महिलाएं? बहुत ही कम है और मैं महिलाओं के साथ जुड़ी हूँ, पर अभी तक मैं ऐसे किसी केस के थ्रू नहीं आई हूँ, ना ही यहाँ के न्यूज़ में इस तरह की कोई न्यूज़ आती है जहाँ औरतों के खिलाफ कोई अब्यूज़ हो या वायलेंस हो। होता भी है तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ी हूँ जो कि मेनली रेफ्यूजीज के साथ काम करते हैं, जो सीरियन रेफ्यूजीज हैं। वो वहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी जिम्मेदारियां, उनकी परेशानियां ही एकदम अलग हैं। वो एक ऐसे कंट्री से आई हैं जहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे आके अपने आप को एक नए सिरे से एस्टैब्लिश करना, एक फिजिकल ट्रॉमा, एक मेंटल ट्रॉमा से जूझ रही हैं और एक नए तरीके से अपनी लाइफ शुरू कर रही हैं। तो वहाँ मैं जाके उन औरतों के साथ काम करती हूँ, तो योगा के माध्यम से कोशिश करती हूँ कि वो एक नए सिरे से अपनी शुरुआत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकें, अपने जो ट्रॉमेटिक लाइफ है उससे आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया निधि कि योगा, क्योंकि योगा और मुझे लगता है मेंटली एंड फिजिकली आपको फिट रखना महिला के लिए आज की डेट में बहुत जरूरी हो गया है। लगातार जिस तरीके से जो डिप्रेशन के केस महिलाओं के साथ आ रहे, खासकर जो आप बात कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ जो घर में रहती है, पूरी तरीके से अपने आप को फैमिली के लिए डिवोटेड कर देती हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं इग्नोर महसूस करती हैं, उसके बाद डिप्रेशन अपने आप में बड़ा इश्यू। तो क्या योगा उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है या कोई और तरीके आपको देखती हैं जो महिला को एक एम्पावर, जो इंटरनल एम्पावर करने की जो जरूरत है उस वक्त में, वो उसके लिए हेल्प कर सके? जी बिल्कुल, योगा बहुत ही सक्षम है महिलाओं को फिजिकली भी स्ट्रांग रखने में या मेंटली स्ट्रांग रखने में।
कुछ माध्यम है योगा में, कुछ टेक्निक्स हैं जैसे मेडिटेशन है। देखिए, अगर होम मेकर की बात करें, मैं घुमा फिरा के होम मेकर्स की ही बात करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली उन लोगों के साथ काम किया है। उनकी मेजर प्रॉब्लम यही रहती है कि उनके काम को सराहा नहीं जाता मोस्टली, या उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलती है। वो बदले में एक छोटी सी अप्रिसिएशन चाहती हैं जिसके लिए वो मोहताज रहती हैं। तो इन सब चीजों से उभरने के लिए कि आपको हैप्पीनेस आपके अंदर है, आप खुद को अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं, इन सब चीजों को सिखाने के लिए योगा में बहुत सी टेक्निक्स हैं जैसे मेडिटेशन है, आपका प्राणायाम है। आप अपने आप को फिजिकली आसन प्रैक्टिस के माध्यम से फिजिकली फिट रख सकते हैं ताकि आप मतलब एंड ऑफ द डे जब आप थके हों तो आप अपने आप को आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं योग के माध्यम से, आप अपनी फिजिकल कैपेसिटी, अपना स्टैमिना बढ़ा रहे हैं। आप खुश हैं तो आपके आसपास के लोग भी खुश हैं। मैं इसी पे एक रिएक्शन, क्योंकि अरुण से भी जानना चाहूंगी। पुरुष हैं, शादीशुदा हैं, उनके घर में उनके पास एक छोटी बेटी है। और अरुण, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आप खुद नहीं खुश होते, पूरे परिवार को खुश रखते हैं। बतौर हस्बैंड और एक बेटी के बाप होने के नाते आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या पुरुषों की जिम्मेदारी सिर्फ अपनी बीवी को या अपने परिवार की महिला को खुश करने के लिए है, बल्कि उसकी खुशी पे आप लोगों की खुशी भी डिपेंड है? तो क्या इसमें पुरुषों को आगे हाथ बढ़ाने की जरूरत है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में या किसी भी, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे होंगे मेल होने के नाते, शायद उनकी लाइफ में किसी ने शायद ऐसा ना पूछा हो कि उससे, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने उसको अपने पति से मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है, वो उसके साथ रहे, उसके पास रहे। उसके पेट में बेबी होता है और पहला बच्चा अगर हो तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे पता नहीं कि क्या होगा, क्या फील हो रहा है, मूड स्विंग्स होते हैं बहुत जल्दी। लेकिन एक चीज़ को मैंने समझा जो आप पूछ रही हैं शिवा जी, ये बहुत सही बात है कि एक औरत के पेट में उसे 9 महीने पालती है और उसके बाद उसका दर्द भी सहना और बहुत सारी चीज़ों को और सहना, वो कोई शायद पूरी दुनिया में कोई नहीं समझ सकता है एक औरत के अलावा। लेकिन जब तक, जितने समय तक एक महिला के पेट में बच्चा होता है तो वही बच्चा एक पुरुष, उसके पिता के दिमाग में होता है या उसके पति के दिमाग में होता है। जितना वो दर्द फिजिकली सहन कर रही होगी शायद एक महिला, तो एक पिता या एक उसका पति जो है वो अपने दिमाग में उसके लिए हर वक्त एक परेशानी और उन सब चीज़ों से जूझता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर वो अपने परिवार को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को खुश रख पाता है या उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें अगर देता है, वो अगर खुश रहते हैं तो अपने काम में उसी तरीके से मन लगा करके काम कर सकता है। और ये बिल्कुल सही बात है और मुझे लगता है कि ये केवल मेरे साथ नहीं, या हर किसी के साथ, हर पिता के साथ या हर पति के साथ ये ऐसी चीज़ें होंगी कि अगर वो अपने घर से सेटिस्फाई है, चीज़ों को लेकर के वो संतुष्ट है कि हाँ मेरे घर पे सब कुछ ठीक है, मेरी पत्नी खुश है, बच्चे खुश हैं, नॉर्मल एक रूटीन अच्छा लाइफ चल रहा है, सब कुछ उनको सब कुछ समय पर सारी चीज़ें मिल रही हैं और जो वो चाहते हैं वो उनकी हैप्पीनेस जो है अंदर, जैसे अभी निधि भी बात कर रही थी, बहुत ज़रूरी अच्छी बात है कि योग जो हमें अंदर की जो हमारी खुशी है, वो जो हैप्पीनेस है वो हमारे अंदर ही है और उसी को ढूंढना है, उसी को जागृत करना योग जो उसमें काम करता है। उनके साथ अगर वो है तो फिर आप अगर काम कर रहे हैं एक पुरुष होने के नाते, घर से दूर होकर भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं आती है, वो बड़े आसानी से हो जाता है और फिर काम में आप भी 100% दे पाते हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिकली भी काफ़ी एक्सपीरियंस सीमा जी की है मैंने खुद से। बिल्कुल, देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाओं ने अपनी कमांड संभाल ली है। होस्ट से क्वेश्चन कर रहे हैं और उनको जवाब देने पड़ रहे हैं, बट डेफिनेटली बिकॉज हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है, कलेक्टिव एफर्ट लगाने की जरूरत है आज। बिल्कुल। सीमा जी, मैं एक चीज और आप दोनों से ही जानना चाह रहा था, क्योंकि ये बहुत हर कोई आज के टाइम पे ये कहता है कि महिलाओं को बराबरी का हक दो, महिलाओं को बराबरी का मौका दो, महिलाओं को इतने परसेंट 50% सीट रिजर्व उसमें संसद में भी करो। बहुत सारी जगह पर ये बातें होती हैं, मेट्रो में जाएं आप, रेल में जाएं, बस में जाएं तो महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। आप अगर आर्मी में जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं तो महिलाओं के लिए अलग से कोटा रहता है, उनके लिए हाइट की बात है या वेट की बात है या स्ट्रेंथ की बात है, उन सब में कम रहती हैं सारी चीज़ें। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि महिलाओं के लिए ये मांगना कि हमें बराबरी का मौका दो, ये मांगने जैसा ही होना चाहिए या बाय डिफॉल्ट होना चाहिए कि सब कुछ बराबर तो है और उसको बराबरी के तरीके से बाय डिफॉल्ट ही सारी चीजें मिलती चली जाएं और हर किसी को बराबर का मौका मिलता चला जाए? तो ये बाय डिफॉल्ट तक आने में कब तक और कब तक इस तरीके के संघर्ष करते रहने पड़ेंगे महिलाओं को?
निधि, मैं चाहूंगी कि डेफिनेटली आप जब, क्योंकि आप एक परिवार में पत्नी भी हैं, माँ भी हैं और योगा टीचर भी हैं। योगा हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर को मार्गदर्शक के तौर पर देख रहे हैं। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप समाज को किस तरीके से देखते हैं और क्या कोई अपॉर्चुनिटी आप देख पा रहे हैं कि ऐसा वक्त आएगा आने वाले टाइम में जब आपको कोटा की जरूरत नहीं होगी, आपको अपॉर्चुनिटी अपने आप आपके सामने होगी, आपको मांगना नहीं पड़ेगा उसके लिए अलग से। समाज में इक्वेलिटी की जो बात हम करते हैं, हमारा जो मौलिक राइट है इक्वेलिटी के साथ जीना, क्या आप उसको आने वाले समय में देख पा रहे हैं कि ऐसा वक्त आएगा हिंदुस्तान में और दुनिया भर में? जी डेफिनेटली आएगा और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेकर। हिंदुस्तान में जिस गति से मैं देख रही हूँ कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो डिफेंस में हो, पायलट्स हों, और चाहे किसी भी सेक्टर में मैं देख रही हूँ। हाँ, जो इनिशियली कुछ साल पहले तक जब मैं बच्चे मेरे जब थोड़े बड़े हुए तो मैंने जब दोबारा से शुरू करने की कोशिश की थी तो कुछ अड़चनें आई थी, जहां पहला सवाल यही होता था कि अगर आपका बच्चा बीमार पड़ा तो आप छुट्टी ले लेंगी, या आप मेरे लिए वो एक स्क्रैच से शुरू करना फिर दोबारा बहुत मुश्किल हो गया था एक करियर गैप होने के बाद से। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स हैं और मुझे लगता है इन सब मुद्दों पे काम करना थोड़ा ज़रूरी है। जो महिलाएं एक गैप के बाद फिर से अपने करियर को फिर से परस्यू करना चाहती हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। और मुझे लगता है जो महिलाएं ऑलरेडी ऊंचे पोस्ट पे बैठी हुई हैं वो ज़रूर कुछ रिफॉर्म्स, कुछ स्टेप्स उठा। बिल्कुल, और मुझे लगता है बहुत सही बात निधि कह रही थी। सीमा जी, आपसे भी मैं चाहता हूं कि इसमें कंक्लूजन भी आ जाए पूरी हमारी चर्चा का भी, और इसी पर आप भी बता दें बहुत कम समय में अगर कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए अरुण, जैसा मैं प्रैक्टिस में व्यक्तिगत तौर पर अपने को देखती हूँ, मुझे लगता है कि मैं पूरी दुनिया को वैसे ही देखती हूँ। मुझे लगता है इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी का मतलब मेरे लिए जेंडर इक्वलिटी है, मेरे लिए कि पुरुष और महिला नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि समाज में इस तरह की प्रैक्टिस है कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ रही है। बट आपके राइट अगर आपको इक्वलिटी की तरफ लेके जाते हैं तो उस राइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस राइट को एंजॉय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम महिलाओं पे है कि हम उसका कहीं भी मिसयूज ना करें। ये हमें सिर्फ एक ऐसा अवसर दे रहा है कि जहां पर हमसे कुछ चीजें छीन ली गई थी या टाइमली हमें मिली नहीं थी, उसके लिए समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है। लेकिन अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो मुझे लगता है कि खुद को आगे आके उसको छोड़ना चाहिए। अगर आप उस तरह के माहौल में पली बड़ी हैं, आपको इक्वलिटी को आपने एंजॉय किया है हर तरीके से, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे परिवार में व्यवहार की बात हो, समाज में है, तो मुझे लगता है कि बाकी दूसरी महिलाओं के लिए आपको जगह छोड़ देनी चाहिए। और अगर वो फिर फुल हो जाती है तो उसके बाद पुरुषों को भी आगे आगे आपको बुलाने की जरूरत है कि लेट्स कम टुगेदर। बिकॉज परिवार, मुझे लगता है कि सिर्फ महिला से नहीं या पुरुष से नहीं, जब तक आप कलेक्टिवली एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको जो खुशियां हैं वो नहीं मिलेंगी, इट विल बी इनकम्प्लीटेड। तो मेरे लिए इक्वालिटी का मतलब है कि जेंडर इक्वालिटी मीन्स कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी बात है सीमा जी और निधि जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं भी ये जानता हूं और आप भी जानते हैं कि जब भी इस विषय पर बात होगी तो हजारों बातें ऐसी रह जाती हैं जो हम शायद नहीं कर पाते हैं, और इस पर तो लगातार आप सेशन पर सेशन कर रहे हैं तो भी शायद मुझे नहीं लगता है कि इस टॉपिक पर बातें खत्म होंगी या डिस्कशन ऐसा खत्म हो पाएगा कि हम चीजें रास्ते दर रास्ते हर कोई जानता है, समझता है। लेकिन हम सबकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिस में खुद से अगर लाना शुरू कर देंगे तो शायद मुझे लगता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो महत्व है शायद वो और बढ़ जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े और बात करी। निधि जी आपका बहुत शुक्रिया, आप साइप्रस से जुड़े। जी सीमा जी, आप हाँ निधि आप नहीं, बिल्कुल निधि बताएं। और मैं क्लोज करना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहती थी कि जितना ही योग आपको सक्षम बनाता है मेंटली या फिजिकली, लेकिन एक घरेलू हिंसा जो आप मानसिक रूप से या फिजिकल रूप से आप एक्सपीरियंस कर रही हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। आप अपने अंदर वो द्वंद्व बनाए ना रखें, आप बाहर निकलें, मदद मांगें। बहुत सी हेल्पलाइंस हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो इंडिया में भी काम कर रही हैं। हम सोसाइटी प्रेशर में आधे समय कभी मदद नहीं मांगते,
और उस द्वंद में रह के डिप्रेशन के शिकार होते हैं और भी बहुत सी उससे फिजिकल और ज्यादा प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती। बिल्कुल सही बात आपने कही। आगे बढ़ें, मदद मांगें, बात करें, अपने अंदर कुछ ना रहने दें। ये बहुत बड़ी बात है। सीमा जी, आप कंक्लूड करें, समय क्योंकि इजाजत आगे नहीं दे रहा है। बिल्कुल अरुण, क्योंकि निधि ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि महिलाएं जब तकलीफ में होती हैं किसी भी तरीके से, वो चाहे वो घरेलू हिंसा हो या बलात्कार जैसे प्रॉब्लम से वो गुजर रही हूँ, तो आपको आवाज उठानी चाहिए, आपको हेल्प के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, मांगने के लिए और देने के लिए भी, मुझे लगता है। और आज इसी को आगे रखते हुए हम लोग खबरपाश परिवार की तरफ से ये हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया भर में जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि आपको अगर कहीं पर भी किसी भी लेवल पर ऐसे लगता है कि आप तकलीफ में हैं, आप की आवाज कोई सुन नहीं रहे, तो आपकी आवाज हम उठाएंगे। आप हमें इंफॉर्मेशन भेजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। खबरपाश परिवार पूरी तरीके से आप लोगों के साथ खड़ा है, क्योंकि आज हम ये शपथ ली है कि खबरपाश परिवार महिलाओं के साथ हमेशा जिस तरीके से खड़ा है आगे भी खड़ा होता रहेगा। और ये आज पूरा दिन हमने क्योंकि महिलाओं को पूरी तरीके से समर्पित किया है, तो हर परिवार में जो भी निश्चित तौर पर, और हमारे तो पूरे न्यूज रूम के कमान ही एक महिला के हाथ में है और आपके हाथ में है। जब आप उस डायरेक्शन में चलते हैं तो निश्चित तौर पर उस डायरेक्शन में हर कोई आगे बढ़ता है, और हम लोग भी उसी चीज को देखते हैं और उसी प्रैक्टिस को देखते हैं, तो चीजें हम खुद से ही हमसे ही बदलना बहुत शुरू हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए, और तमाम हमारे दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। बस एक वही चीज जो अभी निधि जी भी कह रही थी कि अपने अंदर कुछ न रखें, बाहर उसे निकालें, बात करें और समाधान ढूंढें। इसी के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं